अफसाना सुनते हैं। उन्वान है जमाना। इसे वकार शाकिर ने कलमबंद किया है और इसे उर्दू का पैरहन दिया है आकाश मुगल ने। ताऊ जी दरवाजे पर से ही गला खखारे घर में दाखिल हुए और सहन में बिछी चारपाई पर बैठ गए। ताई फर्श पर बैठी रजाई में धागे डाल रही थी। काफी देर बाद ताऊ जी बोले, अरे भगवान, बहू कहाँ है? मैं कब से चाय के इंतजार में बैठा हुआ हूँ। हाँ, तेरा तो नशा टूट रहा होगा। ताई जी लब बड़बड़ाई, चाय बना दो, हुक्का भर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो मैं तुझे कब कहता हूँ किसी का? मैं तो बहू का पूछ रहा था, कहाँ गई है वो? ताऊ जी को भी ताव आ गया। ताई सरगोशी में बोली, तेरी तो मत मारी गई है। छोड़ा छुट्टी पर घर आया हुआ है। भीतर है दोनों अपने कमरे में बंद। ताऊ जी ताई की बात सुनकर गहरी सोच में खो गए। जब तोहरे में जाके सो जा, शाम को पी देना। ताई के कहने पर ताऊ ने लाठी उठाई और सहारा लेकर खड़ा हो गया। चलते चलते बड़बड़ाया, वाह रे जमाने तेरे रंग। एक हमारा जमाना था, रात को भी छुप छुपा कर घर आया करते थे कि कहीं कोई देख ना ले। और अब ये जमाना आ गया है कि दिन में ही कुंडी चढ़ाए पड़े हैं। हो वारे जमाना, कैसा बदल गया है। और अब हम मोहम्मद अकमल मारूफ का अफसाना सुनते हैं। उन्वान है, क्या ये खुला तजाद नहीं? सलीम बेटा, ज्यादा ससुराल जाना भी अच्छा नहीं है। कद्र घटा देता है हर रोज का आना जाना। अम्मा ने सलीम को समझाया। अम्मा, अभी शादी को 2 माह ही तो हुए हैं। मैं तो खुद भी एहतियात करता हूँ। हफ्ते 10 दिन में कभी कभार चला जाता हूँ। सलीम ने माँ को जवाब दिया, बेटा, बुरा मानने की बात नहीं है। अच्छा बुरा समझाना मेरा फर्ज है। तुम अपना पाँव रोकोगे तो बहू भी टिक कर बैठेगी। आगे तुम्हारी मर्जी। अचानक अम्मा के मोबाइल की रिंगटोन सुनाई दी। उन्होंने कॉल वसूल की। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कैसी है सफिया? अम्मा ने बेटी से पूछा। दूसरी तरफ की बात सुनकर अम्मा घबराहट में बोली, बस छोड़, फजूल बातें न कर। तबीयत ठीक नहीं है तो यहाँ मेरी तरफ आ जा। शहजाद को भी ले आ, दामाद भी बेटे के जैसा ही होता है। आइए सरवर गजाली का अफसाना सुनते हैं। उन्वान है तरकीब। अंजुमन ताजरानी कुतुब फरोश की मीटिंग हो रही थी। अंजुमन के सदर ने गुफ्तगू का आगाज किया। जब फिल्मों पर पाबंदी लगी और फिल्म बैनों ने सिनेमा घरों का रुख करना छोड़ दिया तो बेशतर सिनेमा घरों के मालिकान ने सिनेमा घरों को ढाकर
उन्हें कपड़ों की मार्केटों में तब्दील कर दिया। अब हमें ये सोचना है कि किताबों के खरीदारों की कमी और इस बिजनेस के खात्मे पर हमें क्या तरकीब करनी चाहिए कि हम अपने आप को जिंदा रख सकें। आइए मोहतरम ज़ेब सिंधी का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है कहानी नवीस और मुहक्किक। इसे उर्दू कालिब में ढाला है प्रोफेसर आकाश मोहल्ली। कहने लगे, मैं मुहक्किक हूँ, तुम्हारी तरह ख्याली कहानियाँ नहीं लिखता। मैंने मुस्कुराते हुए अर्ज की, मैं तख्लीकी अदीब हूँ। मुहक्किक साहब, मुझे आपकी तहकीक से ज़रा बराबर दिलचस्पी नहीं। त्योरी चढ़ाकर फरमाने लगे, तुम्हें तहकीक की अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं। मैंने जवाब दिया, तख्लीक के लिए तहकीक ज़रूरी नहीं, मगर तहकीक के लिए तख्लीक का होना ज़रूरी है।